कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पीएम बनाने और आगामी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस कमेटी ने अब जमीन पर काम करना शुरू कर दिया है। धरातल पर कांग्रेस के नेता अब लखनऊ दफ्तर से निकलकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। देश और उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई, नफरत की राजनीति से तंग आ चुकी है। नौजवान बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। पूर्वांचल के बस्ती और वाल्टरगंज की चीनी मिलें बंद पड़ी हुई है। किसानों का चीनी मिलों पर गन्ने का बकाया बढ़ता जा रहा है और गन्ने की कीमत में समुचित वृद्धि नहीं हुई। ऐसे में लोगों को अब कांग्रेस की याद आ रही है। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वविजय सिंह ने आज एक पार्टी सम्मेलन में व्यक्त किया। पार्टी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानू के संयोग से रौता चौराहे के निकट एक मैरिज हॉल में आयोजित जागो जनता अभियान सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए विश्वविजय सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने अच्छे दिन लाने का वादा किया था, उन्होंने देश को बुरे दौर में ढकेल दिया है। केंद्र सरकार के अनेक फैसलों पर विस्तार से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता की भावनाओं से जुड़े और सत्ता परिवर्तन के संघर्ष में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के आह्वान पर जनहित के सवाल पर संघर्ष तेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनता की उम्मीदों के साथ छल किया। जागो जनता अभियान को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञानेंद्र पांडे ने कहा कि हमें ब्लॉक से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक कांग्रेस का संदेश लेकर जाना होगा। चाहते नहीं कि इस देश के अंदर गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित और समाज के अंतिम व्यक्ति को अपनी बात कहने का, अपना सरकार से जो उनको अधिकार है उसको प्राप्त करने का हो। और निरंतर भारतीय जनता पार्टी संविधान को समाप्त में इस काम को कर रही है। ये सिर्फ अधिकार कम नहीं हो रहे हैं, केवल अधिकार जो है वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों के जमाने का जो शासन चल रहा है, जो कानून चल रहा है, वो बदले जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या अंग्रेजों के जमाने के थे? बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को आजादी के बाद उनके नेतृत्व में जो संविधान बना था और जिस संविधान ने इस देश के गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित और इस देश के हर समाज के कमजोर तबके को जो आगे लाने का काम, उसकी तरक्की करने का काम, निर्माण का काम किया, उसको बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये सरकार काम करने के बजाय नाम बदलने में विश्वास रखती है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी मोर्चे पर फेल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी मोर्चे पर फेल है। भ्रष्टाचार बहुत सरकार में हो रहा है, सीएजी की रिपोर्ट आ रही है। तो ये नाम बदल करके लोगों को भ्रम पैदा करना चाहते हैं। और मेरा साफ साफ ये कहना है, कांग्रेस पार्टी और हमारे नेताओं का ये कहना है कि ये बाबा साहब के संविधान पर सुनियोजित हमला करने की साजिश है। ये संघ नहीं चाहता है कि इस देश के अंदर संविधान से देश चले, वो संघ के विधान से इस देश को चलाना चाहता है, जिसका कांग्रेस पार्टी कभी भी उनको कामयाब नहीं होने देना चाहेगी और उसके खिलाफ संघर्ष करेगी। उनका हिंदू मुस्लिम का जो बात थी वो अब पीछे हो गई। जनता को, नौजवानों को रोजगार चाहिए, किसानों को अपना अधिकार चाहिए। जो हमारे दलित, वंचित, पिछड़े समाज के लोग हैं और हर आदमी महंगाई से पीड़ित है, जो घरों के अंदर जो उसका बजट है वो सब खराब हो गया है। तो ये बार बार काट की हाड़ी नहीं चलती है और ये झूठे लोगों को जनता इस देश की नकारने जा रही है। वो हिंदू मुस्लिम करके इस देश को बांट नहीं पाएंगे। जनता विकास के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर और इस देश की तरक्की के सवाल पर, इस देश के अंदर जो चाइना घुसा हुआ है उसके सवाल पर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जनता खड़ी होने जा रही है। यूपी की सियासत में इस समय जूतम पैदार चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पे जूता चला, फिर अयोध्या के एक संत ने कहा कि अखिलेश यादव पे भी जूते चलेंगे। देखिए, मेरा ये मानना है कि ऐसे जो इस प्रकार के लोग, जो जिस भी संत ने जूता और मारने की बात, मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि जो आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं वो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश के अंदर नफरत पैदा करना चाहते हैं। और मैं साफ साफ उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ कि जो भी इस तरह के लोग मारने, काटने और तोड़ने की बात करें, उनके खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उनको जेल के अंदर भेजना चाहिए। उनका उचित स्थान जेल के अंदर है। आपके गठबंधन पर बीजेपी लगातार कह रही कि गठबंधन तो हो गया लेकिन दूल्हा कौन है ये नहीं है। देखिए, हमेशा से इस देश का संविधान और इस देश की जो हमारी जो संसदीय परंपरा है उसमें सामूहिक नेतृत्व की बात होती है। हम सांसद जीत कर जाते हैं, फिर एक प्रधानमंत्री चुनता है। और मोदी जी, आप दुल्हा की चिंता मत करिए,
इस देश का जो गठबंधन जो कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ है, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में और सभी जो राजनीतिक दल के लोग हैं, आपके झूठ और अहंकार को उखाड़ फेंकेंगे, आपको गुजरात भेजने का काम करेंगे। राहुल गांधी ही होंगे पीएम करेंगे। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, हम सब लोगों की इच्छा है कि राहुल गांधी जी इस देश के अंदर प्रधानमंत्री बने। जो नफरत का वातावरण है, जो अहंकार का वातावरण है, जो इस देश को तोड़ने की साजिश है, उसके खिलाफ एक अकेला नेता राहुल गांधी जी इस सत्ता को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस का मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर हम सब की इच्छा है कि राहुल जी प्रधानमंत्री। गठबंधन के लोग भी यही चाह रहे हैं। बाकी गठबंधन के लोग, हमारी पार्टी और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो इस बात को तय करेगा। गठबंधन की जो बात है, कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर हम सब की इच्छा है कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने। पूर्व विधायक अंबिका सिंह, प्रदेश सचिव देवेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विशेषकर पूर्वांचल की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। कांग्रेस की सरकार में जो कल कारखाने खोले गए थे, पूर्व की सरकारों ने या तो उसे बेच दिया या तो उसको बंद कर दिया। भाजपा की योगी सरकार विकास की जगह लोगों के दिल दिमाग में नफरत पैदा कर रही है। ऐसे में कांग्रेस की सबसे मजबूत विकल्प है गंगा जमुना तहजीब को बचाए रखने के लिए हमें मजबूती खड़ा होना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।